जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया, सऊदी यूएई ने पाकिस्तान को दी धमकी। अब ये रह गया था सुनने को सऊदी वालों ने धमकी दी, वो बाकी था सुनने के लिए। तो बहुत सारे कंट्रियों ने धमकी दी, सऊदी रह गया था। लेकिन धमकी आप रेगुलर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। अब ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में 35 रुपए, जी हाँ 35 रुपए का इकट्ठा इजाफा किया गया है। यूएई और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को जी सर, उन्होंने उनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो चुका है। पेट्रोल नायाब होता जा रहा है, बस ये पाकिस्तान छोड़ देना ही बेहतर है। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला अपना करम करे। सुर्खियां अखबारों की लगी हुई हैं कि तुम्हारे रोने का वक्त आ गया है, तुम्हारी चीखें निकलेंगी, तुम्हारा ये खुदारा, ये इस मुल्क में मैं तो अब यकीन करें कभी कभी खौफ आता है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। सब्जियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि लाने का किराया बढ़ गया है। दालों की कीमतों को क्या हुआ? क्योंकि मंडी तक लाने ले जाने का किराया बढ़ गया है। अब इस हकदार साहब ने कहा जी कि वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है? For God's sake, 15 दिन का स्टॉक रह गया है, मुल्क में दालों की किल्लत हो जाएगी। पैसे नहीं है ना। ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं वो सब भारत से आ सकती हैं। पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप हमारे मुल्क में आए और हमारे जमीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामलात सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की जनता ये कहने पर मजबूर होती जा रही है कि भाई हमें आज नहीं तो कल पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधा 35 से 40 रुपए जब बढ़ाए जाए पेट्रोल में। अब जरा सोचिए, इंडिया के अंदर 10 पैसे 20 पैसे 10 पैसे 20 पैसे का इजाफा होता है। अगर मान लीजिए कि किसी दिन इंडिया ने 4 से 5 रुपए बढ़ा दिया ना तो हो हल्ला हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 से 35 रुपए पेट्रोल के बढ़ाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और लोग जो है वो कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाई हमें आज नहीं तो कल हमें ये कंट्री छोड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में अब ये न्यूज़ छप रही है कि भाई अब आम जनता की बात है कि आपके रोने का, चीखने चिल्लाने का समय आ गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से राहत मिलती दिख नहीं रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने कंट्री को लेकर लॉयल नहीं है, बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में, मतलब इंडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया के जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इंडिया के लोग एक हो जाते हैं। जब पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं उनके पास एक दो, मतलब कई सारे ऑप्शन है। उसमें से उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप लेकर रखते हैं कि कभी भी अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा तो वो सीधा निकल लेंगे। यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं पर भी वो निकल लेंगे। यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अभी आपने पीछे बात की कि यूएई और सऊदी अरब ने बात की कि भाई ये कश्मीर की रट को जी सर, उन्होंने इनको एडवाइस किया, यूएई और सऊदी अरब ने इनको एडवाइस किया है कि ये कश्मीर का पीछा छोड़ें और भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें। तो आपको लगता है ये मानेंगे? यही सबसे अहम बात है। मैं कई सालों से और खास तौर पर 2-3 सालों से ये बार बार अपने शोज में और आपके शोज में, सबके शोज में कह रहा हूं कि इनकी निजात का कोई रास्ता नहीं है भारत के साथ अपने मामलात सीधे किए बगैर। भारत ने इनके किसी मसले को खराब नहीं किया, इन्होंने अपने मसाइल को उलझाया खुद ही है। अब भारत के साथ मसाइल हल करने से ये कैसे ठीक होगा? यानी चूंकि सऊदी अरब हो, यूएई हो, वो बहुत अरसे से इनको ये एडवाइस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है ना कश्मीर की जो रट लगाई हुई है इसको छोड़ो। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये पता है कि हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक अंधी खाई है जो इनका निजाम है पाकिस्तान का। तो कब तक वो इसको भरते रहेंगे और वो भरा नहीं जा सकता। हल ये कि पाकिस्तान की जो जरूरियात है, जैसे अद्वियात, गंदम, सब्जियां, ये जो बुनियादी किसी भी मुआशरे की आम लोगों के लिए जरूरत की चीजें होती हैं वो सब भारत से आ सकती हैं। और भारत से तभी आएंगी
अगर ये जिसे पंजाबी में कहते हैं बंदे दे पुत्र बने तो अब ये तो कश्मीर की वो जो है ना रथ पे, यानी वो जो घोड़े की रथ उस पे सवार है, हाथ में इन्होंने एक जाली सी तलवार पकड़ी हुई है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये चल रहा है। जो चीज इनको भारत से लेना है रिक्वेस्ट करके कारोबार के जरिए, वो है गंदम, वो है प्याज, वो है आटा, ठीक है ना, मतलब वो है आपकी जरूरियात जिंदगी की जो अशिया होती है, वो है अद्वियात। ये चीजें इनको चाहिए। उसके लिए भारत को अब इनके पुराने जो है ना तरीके वो नहीं एक्सेप्टेबल कि जी ये ऊपर ऊपर से कहते रहे। भारत ये अब वाज़ेह तौर पर चाहता है कि भाई ये जो टेररिज्म है जो इनकी तरफ से मुसलसल होती है, विजिबल भी और इनविजिबल भी। विजिबल तो आप देख लीजिए ना, 1993 के बॉम्बे के बम ब्लास्ट की एक सीरीज थी, उससे लेके फिर ये पुलवामा तक, इसके बीच में दर्जनों खौफनाक वाकयात किए और उनमें से बेशतर साबित हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, खुद भी इनके लोग मानते हैं। अच्छा, वो सारे का सारा इनको अब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए ओपनली तस्लीम करना होगा इंटरनेशनल लेवल। चलिए अगर वो उसकी हिम्मत नहीं है या उसका इनको पब्लिक कंजम्पशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये इनको बीच में इंश्योरेंस लेनी होगी। जाहिर है वो इंश्योरेंस सबसे पहले तो यूएई और सऊदी अरब भी देगा ना इनके बिहार पे, मगर वो तभी देगा जब उनको यकीन होगा कि ये अब बंदे के पुत्र बन गए। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, दे आर वेरी चेंज्ड स्टेक होल्डर्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। वो दुनिया में इसमें बहुत सेंसिबल काम कर रहे हैं। मैं मतलब उनका काफी मदाह हो चुका हूँ बहुत सारी चीजों में। जाहिर आइडियल तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो वो बहुत जो है वो खरे और ऑनेस्ट लोग हैं अपने एजेंडा पे। अब इसहाक डार साहब ने कहा जी कि वो अल्लाह ने ये मुल्क बनाया था, अल्लाह ही बचाएगा। तो ये किस तरह का माइंडसेट है फॉर गॉड से। अच्छा, यहां तक कह दिया कि भाई सऊदी अरब भी कलमा के नाम पे नहीं बना था, हम तो बने थे। माय गॉड, कम ऑन, अल्लाह ने मुल्क शायद नहीं बनाया था, ये अंग्रेजों ने मुल्क बनाया था फॉर गॉड से। यानी झूठ को समझना ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक तो ये होता है ना कि आदमी को पता हो भाई ये झूठ है और मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, चलिए वो फिर भी मतलब जिसको हम मुनाफिक कहते हैं, वो फिर भी मतलब मेरे नजदीक ये होता है कि यार इसको एटलीस्ट रियलाइजेशन है कि ये गलत है, ये सही है। ये ऐसे बदबख्त हैं। इजिप्ट के पीएम आए थे इंडिया विजिट के लिए। गाइस, इंडिया के नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप आए इजिप्ट के अंदर हमारी जमीन खरीदें, मिस्र के अंदर आए हमारी जमीन खरीदें और वहां पर अपने बड़ी फैक्ट्रीज लगाएं, बड़े प्लांट्स को लगाएं। गाइस, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालात, पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, अभी पेट्रोल क्राइसिस, उसके बाद डॉलर भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर चला गया। गाइस, इन सब के हालात के बावजूद क्या पाकिस्तान को ऑफर करवानी चाहिए इंडिया को कि आप आए हमारे मुल्क में आए और हमारी जमीन के अंदर अपने प्लांट्स लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या इंडिया को हमें इजाजत देनी चाहिए या नहीं, क्या इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉलर ने आज छलांग लगा दी, डॉलर एकदम से 83 रुपए बढ़ गया सर। और उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पेट्रोल की कीमतें भी 300 पर जा रही है तकरीबन। आप देखते हैं कि हर चीज का बहरान आ गया मुल्क के अंदर, शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, हर चीज को। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें यह है कि देखें मुल्क की इकॉनमी थोड़ी सी शैटर्ड तो है और उसे ज़ाहिर है गवर्नमेंट संभालने की कोशिश कर रही है। तो ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल मार्केट है, ज़ाहिर है जो उसके साथ आपने उसके साथ तो चलना है। तो मामला तो और भी बेशुमार हैं, बोलते चाहे पॉलिटिकल हो जो भी हो। तो मकसद ये कहने का कि उस मामले पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है अपनी कि उसको स्टेबलाइज करे। सर, हम भारत से इसलिए अलग हुए थे ताकि हम अपने रस्म रिवाज, अपने इस्लाम और अपने ज़्यादा तरक्की कर सके, मुल्क को ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएं। सर, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि इसको हम धमकी भी समझ सकते हैं, इसको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो। आपको दोस्तों मालूम है खक्कर साहब अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, मतलब कि फॉर्मर क्या बोलते हैं उसको, मतलब केयर टेकर सरकार है अभी पाकिस्तान में। वो गए थे सऊदी, कल या परसों की वीडियो दोस्तों आप देख लेना, उसकी वीडियो भी हमने डाली है। वो जीन्स वाली वीडियो हमने डाली, उसमें आप देख लीजिएगा। तो
उस वीडियो में भी मैंने बोला था ये लोग है ना कहीं भीख मांगने गए हैं, फिर से कोई अच्छी बात करने के लिए नहीं गए। तो उन्होंने बोल दिया, आंसर दे दिया कि भाई आप कश्मीर को छोड़ दो। हाँ। उसको मतलब आप तभी आप जी पाओगे जब आप कश्मीर की बात छोड़ोगे। आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, ट्रेड चालू करो, ताकि देश का कुछ अच्छा हो सके। और ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तानियों आपको। उसका रीजन है, जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपके पड़ोस वाले घर में है या तो पड़ोसी कंट्री में है, वहां से आपके कंट्री में लाने के लिए कितना पैसा जाएगा, और यही प्रोडक्ट आप सऊदी से लाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से कहीं से लाओ तो कितना पैसा जाए। एक बार एक डिफरेंसेस निकालो, तब जाके आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छी यही बात होती है, हमारा रिलेशन पड़ोसी के साथ अच्छे हो। आपने और एक फैमिली एग्जांपल दे देता हूँ। कई बार ऐसा होता है जब घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और टाइम ऐसा होता है जब ऑलमोस्ट दुकानें वगैरह बंद होती है, दुकानें जाने का टाइम नहीं होता है, तब हमारा पड़ोसी ही काम आता है, थोड़ा बहुत दूध दे देता है या थोड़ी बहुत छिटनी का, तो आपने हर मूवी में भी देखा होगा कि मतलब कुछ भी नमक कम पड़ नहीं है घर में, थोड़ी कोई सब्जी कम पड़ गई है तो हम पड़ोसी में से ले लेते हैं, और वो उसका कोई चार्जेस भी नहीं तो मुफ्त में देते। क्योंकि ये गिव एंड टेक वाला चीज होता है। जब हम एक बार उसके पास से लाए हैं तो उसको जरूरत पड़ेगी, जब हम उसको हेल्प कर देंगे। तो यही तो चीज होती है। फिर आप यही एक छिन्नी लेने के लिए आप दुकान पे जाओगे, उसमें पेट्रोल वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और दूसरी बात आपको चाहिए एक चम्मच और लानी पड़ेगी पूरी किलो या 250 या 500 कुछ, तो ये समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद होता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी। वही यूएई ने समझाया कि आप रिलेशन ठीक करो, ताकि आपके अभी जो बार बार भीख मांगने जानी पड़ रही है ना, वो भारत अकेला एक ही देश है जो आपको कहीं भीख मांगने नहीं देगा। वो वही एक कंट्री है जो आपको बचा सकता है, और ये पूरी दुनिया पाकिस्तान को कह रही है। लेकिन हम दोस्तों देखो पाकिस्तान में, हम तो आपको क्लियर बोल दे, हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ मतलब कुछ अच्छी बात अब बने। ट्रेड देखो, ट्रेड की तो कोई अलग चीज है, वो तो एक बिजनेस है, उसको 100% आपके साथ स्टार्ट होगा, बट टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम बैंड हो, टाइम लगेगा। जब पाकिस्तान सुधरने की तौर पे आएगा, पूरा सुधर जाएगा, आतंकी पूरे खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान में, तब जाके सब कुछ मामला कहीं ना कहीं स्टार्ट होने का एक इशारा आपको करेगा। ट्रेड तो आपने ही बंद किया है। ट्रेड तो इमरान खान ने बंद किया है ना, उन लोगों ने बंद किया। वो तो भाई उसमें भारत कुछ नहीं कह सकता, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आपने। ट्रेड उसको ऐसा लगा कि भाई हम अब बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए देखो हर एक कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा रखना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि उसकी आवाम जो है खुशहाल रहे। और अभी तो पेट्रोल बढ़ रहा है, दालें सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। नहीं है उसका रीजन है कि अब उन लोगों ने अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी मोड़ ली है। दोनों साइड वाले जो कंट्री है उन दोनों के साथ उसका रिलेशन बर्बाद हो चुका है। अब बचा है एक चाइना, तो कभी भी पीओके आएगा भारत के पास तो चाइना वाला रिलेशन भी आपका खत्म है। और वहां से तो भीख फिर चाइना से भी प्रोडक्ट उसको मंगवानी पड़ेगी, वो भी महंगी आएगी, क्योंकि चाइना को भी ट्रेड स्टार्ट करने के लिए उसको घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, वो एक सीधा रास्ता था, वो खत्म हो जाएगा। तो यही तो होता है पाकिस्तान में आपके लिए। और अच्छा रिलेशन रखो तो अच्छी बात है, सब लोग साथ में जिए, साथ में खुश रहे और साथ में आगे बढ़े, ये एक अच्छी नीति है। लेकिन वो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं पाकिस्तान में। नहीं। ठीक है, सऊदी भी समाज आपको समझा रहा है, अब सऊदी अब आपको समझाएगा। उसको पता है कि भारत जो है कितना बड़ा मार्केट है सऊदी कंट्री को आगे और 100 साल टिकने के लिए। क्योंकि अब जो दुनिया है ना, वो दुनिया क्रूड ऑयल पेट्रोल को खत्म करने को जा रही है कहीं ना कहीं। अब जो टाइम आ रहा है वो इलेक्ट्रिक टाइम आ रहा है। अब तो सऊदी को बड़ा बड़ा बिजनेस की डीले और बड़े बड़े ट्रेड के स्टार्ट करने ही पड़ेंगे अच्छे कंट्री के साथ। अभी तो कश्मीर में पूरा इन्वेस्टमेंट सऊदी ने किया। हाँ, कश्मीर में तो बहुत बड़ा उन लोगों ने तो मॉल बना दिया भाई, थिएटर बना दिया। तो उसको पता है, भारत की ताकत पता है, और पाकिस्तान को नहीं है पता। सऊदी अब तक ठीक है, अब तक सऊदी जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सऊदी को पता है कि उसके पास क्रूड ऑयल का तो खजाना है, इसको बोलते हैं ब्लैक काला सोना बोलते हम। ठीक है, तो अब उनको पता चल गया कि अब आने वाला जो टाइम है वो इन सारी चीजों का टाइम नहीं है, क्योंकि सऊदी के पास तो और कोई फैक्ट्री बिजनेस तो था नहीं। तो अब उन लोगों ने ऐसे स्टार्ट कर दिया ताकि अब जो है सऊदी न्यूट्रल रहेगा।
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा। खुद आपको समझना बहुत ही जरूरी है, जो पाकिस्तान की आवाम है, आपको हर बार बोल रहे हैं भाई सऊदी हमारा माई बाप है, ये है वो है वगैरह वगैरह, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब सऊदी नहीं खड़ा रहेगा। अब कोई कंट्री नहीं खड़ा रहेगा। सब कंट्री को पता है आने वाला टाइम जो है वो किस चीज का टाइम, टेक्नोलॉजी का टाइम है और इलेक्ट्रिक का टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।